गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, स्वागत है आप सब लोगों का। नमो नमः। हम लोग एमए संस्कृत के प्रवेश परीक्षा का डिस्कशन कर रहे हैं। एमए संस्कृत CUET PG QP 14 यदि आपने कोड भरा है तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग इकाई प्रथम में आते हैं। हम लोगों ने 4 इकाई में बांटा था, जिसमें हमारे पहले इकाई में 5 ग्रंथ थे। पांचों ग्रंथ का नाम यहाँ हम लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, गीता, नीति शतकम, हितोपदेश। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा रचित है। मेघदूत कालिदास जी द्वारा रचित है। गीता, जैसे कि आपको पता होगा, गीता महाभारत से है, तो इनका वेद व्यास होगा और उनका अन्य नाम भी है कृष्ण द्वैपायन। तो हमारे प्रवेश परीक्षा में ज़्यादातर आपको कृष्ण द्वैपायन देखने को मिलेगा। नीति शतक, तो आपको ये भी पता होगा भर्तृहरिकृत नीति शतकम। और एक हितोपदेश है, ये पंडित नारायण जी द्वारा लिखित है। ये हम लोग का 5 ग्रंथ है। इनके बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना है। आइए इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ लिया जाए। हितोपदेश के लेखक हैं हमारे पंडित नारायण। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है? इसमें अपने हित के लिए उपदेश दिया गया है। ठीक, अपने हित के लिए कि मित्र, यहाँ ज़्यादातर मित्र के बारे में बताया गया है कि मित्र से मित्र लाभ, सौहर भेद, विग्रह और संधि। किस मित्र से कैसा लाभ होता है, सौहर भेद, कैसे मित्र से हमें विग्रह करना चाहिए, कैसे मित्र से हमें दोस्ती रखनी चाहिए, कैसे मित्र से नहीं रखनी चाहिए, और कैसे मित्र से संधि करनी चाहिए। तो इनके बारे में बताया गया है। हितोपदेश में इतनी सामान्य जानकारी बहुत है और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, हम लोग के पास समय बहुत कम है। और हम लोग पुराने पेपर को भी हल करना शुरू करते हैं, आपको प्लेलिस्ट में दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं। मैं हितोपदेश हुआ, आपकी नीति शतक, भर्तृहरिकृत नीति शतक, लेखक भर्तृहरि। विद्या, अच्छा आपको विद्या पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए किस विद्या का है। जैसे कि आता है उसमें कहानी आता है कि ना, क्या ये कहानी है, क्या ये नाटक है, क्या ये मुक्तक काव्य है, क्या ये खंड काव्य। तो हम लोग देखेंगे नीति शतक की विद्या क्या है, मुक्तक काव्य। और इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 111 है। नीति शतक में 111। स्तुति, इसमें किसकी स्तुति की गई है? इनके मंगलाचरण में तो ब्रह्मा की स्तुति की गई है। मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। इसमें अनुष्टुप छंद है, इसमें गुण में प्रसाद गुण है। और नीति शतक के कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हम लोग देखते हैं। विभूषणम मौनम पंडितानाम, मूर्ख व्यक्ति के लिए पंडितों के बीच में मौन रहना ही उसका विभूषण है। ठीक, यदि पंडित या ज्ञानी लोग का एक सभा चल रहा है, उसमें ढेर सारे ज्ञानी लोग हैं, तो उसमें यदि एक मूर्ख है तो उसको चुप रहना ही उसकी महत्ता होगी और वो वहाँ पर सबसे ज्ञानी सिद्ध हो जाएगा कि ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, लग रहा है कि ये बहुत समझदार है। तो ये हम लोग का नीति शतक में देखने को मिलेगा। और नीति शतक बहुत ही प्यारा मुक्तक काव्य है। मूर्खस्य नामस्त्यौषधम साहित्य संगीत कला विहीनम। साहित्य और संगीत और कला से जो विहीन व्यक्ति है, साहित्य से, संगीत से और कला से जो विहीन है, वो बिना सींग के और बिना पूंछ के जानवर है। ऐसा नीति शतक में बताया गया है कि बिना सींग और बिना पूंछ के वो पशु है। अब आते हैं, हितोपदेश हो गया, नीति शतक भी हो गया। अब गीता पे आते हैं। इधर आइए, गीता 100 श्लोक हैं। कहाँ से लिया गया है? तो गीता आपको पता होगा कि महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत पूरे भीष्म के कल्याण के ऊपर ही है। ठीक, तो भीष्म पर्व से ही लिया गया है। यदि आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें आपने सुना ही होगा। और पर्व में 18 पर्व हैं। सबसे छोटे पर्व का नाम है भक्ति और पुरुषोत्तम, ये भी पूछा गया है। सबसे बड़ा अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास, जो सबसे आखिरी है, 18वां अध्याय। अब इधर आते हैं 18 अध्यायों का नाम। और हम लोग के एग्ज़ाम में, एमए प्रवेश परीक्षा में ये पूछा ही जाएगा। यदि आप इस 18 का नाम ज्ञात कर लेते हैं तो आपका
3-4 नंबर कन्फर्म हो ही जाएगा। 1 या 2 प्रश्न आना ही आना है, इससे आपको सब ज्ञात करना होगा। पहले का नाम है अर्जुन, फिर सांग, कर्म, ज्ञान, कर्म संन्यास, आत्मसंयम, ज्ञान विज्ञान, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या, विभूति, विश्वरूप, भक्ति, क्षेत्र, गुण, पुरुषोत्तम, देवासुर, श्रद्धात्रय, मोक्ष। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। मैं इसको अभी बनाकर इसी में ऐड कर देता हूँ। हमारी चर्चा का विषय अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके रचयिता कालिदास हैं। इसकी विद्या क्या है? नाटक है, ये भी पूछा गया है। इसमें कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसमें श्रृंगारस की प्रधानता है। नायक नायिका आपको पता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत के विवाह का वर्णन किया गया है और शकुंतला के सुंदरता के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। नायक नायिका शकुंतला और दुष्यंत हैं। रीति हमारी वैदर्भी रीति है। शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन था और बदलकर भरत हो गया। और शकुंतला के माता पिता का नाम मेनका और विश्वामित्र है। शकुंतला का पालन पोषण महर्षि कर्ण ने किया था। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। छंद इसमें श्रद्धरा छंद है और 7 अंक है। 7 अंक का नाम भी हम लिखे हैं। जब शकुंतला के पति दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं तो हमारा पहला अंक है। पहले प्रवेश होता है, फिर जो है कि निवेश होता है यानी कि निवास। पहले वो आश्रम में आते हैं, फिर निवास करते हैं दूसरे में, तीसरे में उनका मिलन होता है, फिर चौथे में विदाई होती है और फिर 5वें में प्राख्यान वाद विवाद होता है और 6वें में पश्चाताप होता है, फिर 7वें में पुनर्मिलन होता है। तो आपको पता ही होगा कि पहले जो है कि प्रवेश होता है कहीं किसी का, यदि कोई भी हो तो प्रवेश होगा, फिर उसका जो है कि वहाँ पर निवास होगा। निवास होगा तो किसी न